एवरीबॉडी, आज हम जो अपने लेसन का 8वां पार्ट है कैफ़ी आज़मी का कर चले हम फिदा, वो हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा एक गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है। एक एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन भी इसी लेसन से कंपलसरी रूप से आता है, 100% आता है। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे सब बच्चे। देखिए, पहले कैफ़ी आज़मी के बारे में पढ़ते हैं। 1919 में इनका जन्म हुआ, 1919 में। 2002 में उनकी मृत्यु हो गई। अख्तर हुसैन रिजवी का जन्म, इनका कैफ़ी आज़मी इनका उपनाम था, इनका मूल नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ इनका जन्म। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे काफ़ी आज़मी के नाम से मशहूर हुए। इनका बचपन का नाम अख्तर हुसैन था, अख्तर हुसैन रिजवी, और आगे ये कैफ़ी आज़मी के नाम से फेमस हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना यानी गिनती, इनकी गिनती है वो प्रगतिशील यानी आगे बढ़ने वाले उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। यानी जो उर्दू के कवि हैं, फेमस कवि हैं, उनमें इनकी गिनती सबसे आगे की जाती है। कैफ़ी आज़मी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक, कैफ़ी आज़मी की जो कविताएं हैं उनमें एक तरफ समाज और एक तरफ पॉलिटिक्स की जागरूकता कि उनको जगाने का समावेश है, और दूसरी ओर हृदय की कोमलता है, दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाही पाने वाले, जब अपनी जो ये युवा थे तब शेरो शायरी करते थे। मुशायरे यानी जब मंच होता था शेरो शायरी का, उस पे जाके मंच पे शेरो शायरी किया करते थे जब ये युवा थे यानी ये जवान थे। कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कैफ़ी आज़मी सॉन्ग, तो इन्होंने फिल्मों के लिए, पिक्चर्स के लिए, हिंदी पिक्चर्स के लिए कई सैकड़ों गाने लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत यानी इनकी मृत्यु हो गई, इस दुनिया से चले गए, रुखसत हुए। कैफ़ी के 5 कविता संग्रह जनकार, आखिर सब, आवारा, सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। एक पिक्चर्स का संग्रह, बाकी इनके कविताओं के संग्रह प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें साहित्य का जो अच्छा बेस्ट पुरस्कार है वो दिया गया, और अनेक इनको पुरस्कार मिले। कैफ़ी कलाकारों के परिवार से थे। इनके 3 बड़े भाई भी शायर थे, इनके 3 जो बड़े भाई है वो भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियाँ हैं। शबाना आज़मी का आपने नाम सुना होगा, ये कैफ़ी आज़मी की बेटी है। ये बहुत ही फेमस एक डायरेक्टर भी है और एक अभिनेत्री भी है। शबाना आज़मी बहुत ही फेमस अभिनेत्रियों में और डायरेक्टर्स में इनकी गिनती की जाती है। देखिए एक पार्ट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। ये जो जिंदगी है ये प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को प्रिय होती है, प्यारी होती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता, कोई भी इसे खत्म करना नहीं चाहता है, इसे समाप्त नहीं करना चाहता, इसे खोना नहीं चाहता है। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। असाध्य रोगी यानी जैसा किसी व्यक्ति को ऐसा रोग हो जाए जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ऐसी बड़ी बीमारी होने के बाद भी रोगी जीवन की कामना करता है, यानी जीने की कामना करता है, इच्छा करता है। कामना का मतलब होता है इच्छा। इसलिए कवि कह रहा है कि मनुष्य अपना जीवन यूं ही समाप्त नहीं करना चाहता, वो आगे जीना चाहता है। जीवन की रक्षा सुरक्षा को उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। कि जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रकृति ने अनेक प्रकार के साधन
उपलब्ध कराए हैं, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे, पानी पीने के लिए, जीवन जीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया, हवा, ये सब चीज़ें प्रकृति ने जीवन बचाने के लिए उपलब्ध कराई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए शांति प्रिय जो जीव होते हैं वो भी अपने प्राणों पर जब संकट आता है, उनके प्राणों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो अपनी रक्षा के लिए उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कोई जीव है, कोई जानवर है, कोई एनिमल्स है, उस पर कोई हमला करता है तो वो अपने बचाव के लिए सामने रक्षा करने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, या भागता है, अपनी जान बचाता है, कुछ भी करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत होता है सैनिक का जीवन। इनके सबके विपरीत होता है जो सवान होता है, सैनिक होता है, सिपाही होता है, उसका जीवन जो होता है वो इन सबके विपरीत होता है। अरे जब शेर किसी हिरण पे हमला करता है तो हिरण क्या करता है, उससे मुकाबला थोड़ी करता है, भाग जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके उल्टा, जब एक सैनिक पे एक आतंकवादी हमला करता है तो सैनिक सामने से सीना तान करके गोली चलाता है और उसका मुकाबला करता है। इसलिए कवि कह रहा है कि सैनिक का जीवन सबसे विपरीत होता है, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान करके, जब देश की आज़ादी की बात आती है, जब देश के ऊपर हमले की बात आती है, औरों के जीवन की, औरों के जीवन यानी देश में कितने लोग हैं, हम सबके जब जीवन की बात आती है तो अपना सीना तान करके खड़ा हो जाता है मुकाबला करने के लिए। यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। वह यह जानता है, जब जवान सीमा पर गोली चलाता है, दुश्मन से मुकाबला करता है, तो वह यह जानता है कि इसमें औरों की भलाई होगी, औरों की रक्षा कर रहे हैं हम, देश के और नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, फिर भी वह यह भी जानता है कि उसकी मौत की संभावना सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा है, फिर भी वह क्या करता है, दुश्मन का मुकाबला डट करके करता है। प्रस्तुत पाठ में जो ये पाठ दिया गया है, युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, एक पिक्चर है, हकीकत के लिए लिखा गया गाना है, सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है यानी सैनिकों के जो दिल की बात है वो बयां करता है, बताता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है यानी गर्व है, प्राउड है, अपने किए हुए पर सैनिकों को क्या है, प्राउड है, गर्व है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है। अपेक्षाएं मतलब कुछ उम्मीद और कुछ आशाएं, अपेक्षा करते हैं अपने देशवासियों से सैनिक, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं है, हम और आप ही हैं। जिनसे सैनिक उम्मीद रखते हैं वो कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। इस पाठ को पढ़ करके हम ये अपने आप से पूछे कि हम उनकी उम्मीद पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिए, चलो अब पाठ पढ़ते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए पहली लाइन देखिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो इस देश पे बलिदान हो रहा है,
इस देश पे मर मिट रहा है, अपने प्राण न्योछावर कर रहा एक सैनिक की आवाज़ है ये। सैनिक, बलिदानी सैनिक कहता है कि हे मेरे फौजी भाइयों, हे मेरे सैनिक साथियों, इस देश की सुरक्षा के लिए अपने शरीर और प्राण न्योछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। कर चले हम फिदा, फिदा यानी बलिदान, तन यानी शरीर, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, तन तन शरीर प्राण, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हवाले अब तुम्हारे भरोसे है, अब तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं हम, तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हारे भरोसे है। ये जो देश है, ये जो वतन है, वतन यानी देश, ये जो वतन है ये तुम्हारे हवाले, हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। सांस थमती गई, थमती यानी रुक रही है सांस, नब्ज यानी, नब्ज क्या होता है, जो नस होती है ना वो जमती गई यानी ठंड के कारण रुक रही है। ठंड के कारण जमना क्या होता है, मतलब जो नसें हैं वो रुक रही हैं, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, फिर भी जो कदम है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी दुश्मन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लड़ने के लिए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, गम यानी दुख, अगर हमारा सर भी कट गया इस लड़ाई में तो हमें कोई दुख नहीं है। सर हिमालय का न झुकने दिया, हमने माँ भारत का जो हमारा हिमालय है उसका जो सिर है, जो माँ भारती का जो सिर है, हमारी जो मातृभूमि है, उसको हमने बदनाम ना होने दिया। हमने हमारे देश का सर जो है, हमारे देशवासियों का जो सर है, हमने इसको रुकने न दिया, झुकने न दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, बाकपन यानी जवानी का जोश जो है और रक्षा की जो भावना है, बाकपन का मतलब होता है जो जवानी का जो जोश है वो मरते मरते भी रहा है, वो कम नहीं हुआ है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बलिदानी जो सैनिक है वो कहता है कि हे मेरे फौजी साथियों, हे मेरे फौजी भाइयों, मेरे अन्य सैनिक साथियों, देश की सुरक्षा के लिए अपना प्राण न्योछावर करके इस दुनिया से जा रहा है। ये जो देश है वो अब तुमको हम सौंप कर जा रहे हैं, तुम ही इसकी रक्षा करना, है ना, तुम ही इस देश की रक्षा करना। हम ये देश अब तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस जो है, देश के लिए लड़ाई करते करते, दुश्मनों से मुकाबला करते करते हमारी जो सांसें हैं वो रुकने लगी हैं। और इस ठंड के कारण से हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ गिर रही है, जो दुश्मनों से लड़ते लड़ते जो हमारी शरीर की जो नसें हैं वो जमने लगी है, यानी बर्फ़ से ढकी सीमाओं पर आगे बढ़ते चले हुए हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे सिर भी कट गए हैं, इसका हमें कोई दुख नहीं है। हमें ये खुशी है कि हमने हमारे जीते जी, जब तक हमारे शरीर में 2 बूंद लहू की है, लहू मतलब होता है खून, जब तक हमारे शरीर में 2 बूंद ब्लड की है तब तक हमने हमारे इस देश का सर को झुकने नहीं दिया, इस हिमालय को झुकने नहीं दिया। मरते समय भी हमने हमारे मन में जोश रखा है, बलिदान और संघर्ष का जोश बना रखा है। अब हम बलिदान होकर क्या कर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं। अब इस देश की जो बागडोर है, ये जो देश है अब तुम्हारे हवाले है, अब हम इसको तुमको सौंपने जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। देखिए ये कह रहा है सैनिक कि जिंदा रहने के मौसम बहुत आएंगे। अरे
बहुत साल आएंगे जिंदा रहने के लिए। अरे हर महीना आता है, हम जी रहे हैं, अगला महीना आएगा, उससे अगला महीना आएगा। जिंदा रहने का समय बहुत आएगा। जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत का मतलब होता है यहाँ मौसम, यहाँ समय के लिए आया रुत, कि जान देने के लिए जो समय है वो रोज रोज नहीं आता है। देश के लिए जो अब कुर्बान होने का जो समय है वो बार बार नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे। हुस्न यानी सुंदरता, इश्क यानी प्रेम, रुस्वा यानी बदनाम, खू यानी होता है खून। हुस्न और इश्क है वो दोनों को रुस्वा कर दीजिए, यानी बदनाम। जो हुस्न है सुंदरता, शरीर और खून, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कवि देखिए कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है कि एक सैनिक कह रहा है कि ये जो जवानी है जो खून में नहाती नहीं, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, रुस्वा यानी बदनाम करे। वो जवानी क्या जो खून में ना नहाए, वो बदनाम जवानी है। वो हुस्न, वो शरीर, वो क्या है जो खून में ना नहाए, देश के लिए खून में ना रंग जाए जिसका शरीर, वो जवानी ही क्या है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। ये जो धरती है इससे प्रेम कीजिए, वो आपके लिए क्या बनी है, दुल्हन बनी है। दुल्हन बनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह जो देश है अब तुम्हारे हवाले। बलिदानी सैनिक है, वो अपने साथियों से कह रहा है कि मेरे साथियों, दोबारा देखिए, कि जिंदगी जीने के अवसर तो बहुत मिलेंगे, कि जिंदगी जीने के मौके आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इस देश के लिए बलिदान होने का जो अवसर है, जो पवित्र अवसर है, जो सुंदर जो मौका है, वो कभी कभी आता है। बार बार बलिदान होने का जो पुण्य अवसर है, जो अच्छा सु अवसर है, वो आ गया है। अब इस समय जो अपने सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। देखिए, हुस्न और इश्क, प्रेम, इश्क का मतलब होता है प्रेम, हुस्न का मतलब होता है शरीर, दोनों को रुस्वा करे यानी बदनाम करे। अगर सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से भर नहीं जाए, खून से रंग नहीं जाए पूरा, अगर वो नहीं रंगता है, तो वो इस धरती के सौंदर्य को और इस धरती के प्रेम को क्या कर रहा है, बदनाम करेगा। ऐसे सैनिक का देश प्रेम क्या है, ऐसे सैनिक का जो देश प्रेम है वो व्यर्थ है। इसलिए यह आपके लिए सुअवसर आया है। जिंदगी जीने का मौका तो बार बार मिलेगा, देश के लिए प्राण न्योछावर करना है, देश के लिए लड़ना है, तो यह आपके लिए अच्छा अवसर आया है। इसको आप जाने मत दीजिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है जो इस धरती के सौंदर्य और प्रेम को क्या करे, बदनाम करे। शत्रु से लड़ता हुआ अपने आप से खून में क्या नहीं हो जाए, रंग नहीं जाए। आज तो देश की धरती भी तुम्हारे लिए क्या बनी है, एक दुल्हन की तरह बनी है। यानी तुम्हें इसकी लाज रखनी है, तुम्हें इसकी क्या करनी है, इसकी रक्षा करनी है। यह देश है वो तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्ग पर बढ़ते हुए तुम चलो। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए कितनी सुंदर लाइन है। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
राह का मतलब होता है रास्ता, वे। कुर्बानी यानी बलिदान होना, मर मिट जाना। वीरान यानी सुनसान, साइलेंस, एकदम सुन। काफिला, देखिए काफिला जा रहा है, झुंड, काफिला समूह है जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक बहुत सारे यात्री, बहुत सारे लोगों का समूह है। जश्न, जश्न यानी खुशी, खुशी मनाना। फतेह करना यानी कि उसने कारगिल की चोटी फतेह की, जीतना। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, यह तो इजी है। मौत से गले मिलना यानी मौत को निमंत्रण देना, इनविटेशन देना। जिंदगी मौत से मिल रही है गले यानी जिंदगी को, मौत को आमंत्रण देना। सर से कफन बांधना यानी, सर से कफन बांधना यानी मृत्यु के लिए, मौत के लिए और अपना बलिदान देने के लिए एकदम हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। बांध लो सर से कफन साथियों, सर पे कफन बांधना यानी मृत्यु और बलिदान के लिए हमेशा क्या रहना, तैयार रहना। मुहावरा है, एग्जाम में आ सकता है, सर पे कफन बांधना यानी हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। देखिए बलिदानी सैनिक अपने सैनिक साथियों से कह रहा है कि मेरे सैनिक साथियों, हम देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो। राह यानी रास्ता, कुर्बानियों की, जो हमने बलिदान दिया है इस देश के लिए, वो कभी भी सुनसान नहीं होना चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों को के नए जत्थे तैयार रहने चाहिए। यानी अब हम इस देश के लिए कुर्बान होके जा रहे हैं, आगे नई फौज, नया काफिला तैयार करो। आप नए जत्थे, नया जत्था तैयार करो, नए काफिले तैयार करो, नए लोगों की फौज तैयार करो। वे भी बलिदान के लिए हमेशा संघर्ष के लिए आते रहने चाहिए, हमेशा इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। एक बार हमने ये संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया है, फिर अगला उत्सव क्या होगा, विजय का होगा। देखिए फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी अगला जश्न उत्सव फिर होगा। यह इसका मतलब यह है कि बलिदान के पथ पर हमें क्या होगी, विजय अवश्य मिलेगी, हमें जीत अवश्य मिलेगी। क्या है, इस अगर हम इस बलिदान के रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें जीत अवश्य प्राप्त होगी। देखो आज जिंदगी खुद आगे बढ़ करके जिंदगी मौत से मिल रही है गले, कि देखिए युवा साथियों, आज जिंदगी खुद है वो आगे चलकर मौत से गले मिल रही है। इसका मतलब यह है कि जो नवयुवक हैं वो एकदम तैयार हैं, जोश से भरे हुए हैं बलिदान देने के लिए। जिंदगी आगे बढ़ के जो जिंदगी है वो मौत से गले लगा रही है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो नौजवान साथी हैं वो तैयार हैं, उत्साह एकदम उसमें जोश से तैयार है बलिदान देने के लिए। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आ गया है, समय आ गया है, ये अच्छा मौका है। तुम देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बलिदान करके दुनिया से जा रहे हो, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। शत्रुओं से इसको बचा करके रखना, दुश्मनों से इस देश को बचा करके रखना। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, यानी इस देश के लिए न्योछावर करने के लिए, अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तुम तैयार रहो। अब समय आ गया है। चलो इसका अंतिम पेरा देख लेते हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। देखिए, जमी यानी जमीन, धरती, खींच दो यानी खींच दो, खून यानी खून, जमी यानी जमीन पर, लकीर यानी रेखा, लाइन। इस तरफ आ न पाए रावण कोई। रावण का यहां दुश्मन के लिए प्रयोग हुआ है, शत्रु के लिए हुआ है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर दुश्मन का हाथ अपनी तरफ उठने लगे तो हाथ को तोड़ दीजिए। छू न पाए सीता का दामन कोई,
यहाँ सीता माँ धरती के लिए आया है, भारत माता के लिए आया है कि भारत माता के दामन को, इस भारत माँ के दामन को कोई छू न पाए। इसलिए दुश्मन अगर अपनी तरफ बढ़े तो उसका हाथ क्या तोड़ दो। तुम ही राम हो और तुम ही क्या हो, लक्ष्मण हो, तुम ही हनुमान हो, सब तुम ही हो। ये जो धरती है, ये जो देश है, अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे हवाले है। तुम इसके रक्षक हो, तुम इसके लिए तैयार रहो। देखिए, देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अपने जीवित साथियों से कह रहा है, जो जिंदा बचे उनसे कह रहा है कि मेरे सैनिक साथियों, तुम अपने खून से क्या कर दो, इस धरती पर एक रेखा खींच दो। इसका मतलब यह है कि तुम सीमा, शत्रु जो है, जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उसको सीमा के बाहर ही रोक दो। अगर हमारी सीमा के अंदर कोई रावण आया, रावण का मतलब होता है रावण शत्रु के लिए आया, रावण का प्रयोग यहाँ दुश्मन के लिए किया गया है। कोई भी रावण हमारी सीमा में न घुस जाए, फिर से कोई अत्याचारी हमारे देश में न घुस सके। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है, हम पर हमला करता है अगर कोई आक्रमणकारी, तो उसका हाथ तोड़ दीजिए। सावधान रहो, अगर कोई शत्रु हमारे सीता पे के दामन पर हाथ न लगा पाए, यानी हमारी धरती पे कोई भी पैर न रख पाए, हमारी माँ भारती पर शत्रु का कदम नहीं पड़ना चाहिए। उसका एक भी कदम अगर हमारी धरती पे पड़ा तो तुम उसको क्या करो, तहस नहस कर दीजिए। तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। तुम अपने आप को क्या करो, अपने आप को पहचानो और तुम ही भारत के रक्षक हो, तुम ही इस देश के रक्षक हो, तुम ही इस देश की रक्षा करने वाले हो, तुम रखवाले हो। ये देश अब तुम्हारे हवाले है, हम इस दुनिया से जा रहे हैं, इस देश की तुम रक्षा करना। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही सुंदर पाठ है। फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।